हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? हम लोग बात करने वाले कि अगर जो आपको सफलता पाना है तो आपको इन 5 पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए। अगर जो इन 5 पॉइंट को फुलफिल कर लेते हैं तो आपको किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको अपने सपनों को, अपने गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। इसीलिए आपको इन 5 पॉइंट को जरूर में ध्यान में रखिए। पहला क्या है? फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। मतलब आप किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप क्या कीजिए कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। या स्पोर्ट वाला में है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई कला सीखने में हो, मतलब आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान रखिए। ना कि किसी दूसरे इंसान को देखकर आप अपना क्या कीजिए, गोल सेट कर लीजिए कि हम इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग यही करते हैं, यही गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे इंसान को देखकर कि ये इस फील्ड में ये बेहतर किया तो हम भी इस फील्ड में बेहतर करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। मतलब अपने अनुसार कि हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, उस फील्ड को हमको क्या करना है, चूज करना, फाइंड आउट करना। उसके बाद उस फील्ड में अपना आगे काम कर, जो नॉलेज लेना, उसके बाद मेहनत करना। इस तरीके से पहले करना है कि पहले फाइंड आउट करना है कि हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। हम स्पोर्ट में कर सकते हैं, हम एजुकेशन में कर सकते हैं, हम बिजनेस में कर सकते हैं, हम कोई कला सीखने में कर सकते हैं। ये चीज़ आपको करना होगा। दूसरा क्या है कि आप जिस फील्ड में को फाइंड आउट किए उसके बाद उसका नॉलेज लेना है। मान लेते हैं कि हम स्पोर्ट में किए, हम या तो फुटबॉल में करेंगे या क्रिकेटर में करेंगे, मतलब ये हमको क्रिकेटर बनना है। मान लेते हैं हमको क्रिकेटर बनना है तो हमको नॉलेज लेना, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना है। मतलब पूरी तरीका से हमको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। चाहे जिस समय भी, जिस तरीका से भी मिले, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू मिले या कोई फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले या कहीं हमको कोच या ट्रेनर के थ्रू मिले, मतलब उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको नॉलेज लेना पड़ेगा। ट्रेनर से हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी कोच रहेगा उससे हमको जो बताएंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसको हमको पूरी तरीका से हमको नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस फील्ड में क्या कर जाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, हम सफलता उस फील्ड में प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ, मतलब जो भी चीज़ करें अपने इंटरेस्ट के साथ करेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि हमको 2 घंटा 4 घंटा किए उसके बाद हमको थकावट नहीं महसूस होने लगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या किए, फाइंड आउट करके किए हैं, उसके बाद आपको उसमें क्या है, इंटरेस्टेड है, उसमें आप नॉलेज प्राप्त किए, उसके बाद आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे लगन के साथ, अपना 100%, अपना पूरा एनर्जी के साथ उसमें आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, इस तरीका से कंसंट्रेशन पावर के साथ आपको उस मेहनत को, उस काम को, जिस काम में आप चुने हैं उस काम को करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ। ना ही नॉलेज ये नहीं देखना है कि वो लड़का हमारा दोस्त है जो जॉब कर लिया तो हम भी अगर जो हम पढ़ाई करना शुरू कर देते 2 घंटा, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस फील्ड में किए उस फील्ड का नॉलेज गेन करना है। उस फील्ड में आपको जो करना पड़ रहा है वो कीजिए। ये नहीं कि वो हमारा दोस्त नौकरी कर लिया, हमारा दोस्त उस फील्ड में बेहतर किया तो हम भी उस फील्ड में बेहतर करें, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको जिस फील्ड में बेहतर करना है वो फील्ड, जो फील्ड आप चुने हैं उसमें आपको जितना नॉलेज ले सके उतना आप मेहनत कर सके, ये कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जो लेजीनेस है आपको उससे दूर हो जाना है, मतलब लेजीनेस से बचना है। मतलब देखते होंगे कि अगर जो क्या होता है कि हम तो फाइंड आउट कर लिए कि हमको किस फील्ड में बेहतर करना, उसके बाद हमारा जो लेजीनेस है, हमारा जो आलस है, वो हमें उसको हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमको उससे क्या करना, पीछा छुड़ाना, क्योंकि हम क्या किए, अपने इंटरेस्ट के अनुसार हम उस फील्ड को चुने हैं। उसके बाद भी हमको लेजीनेस आ रहा है, मतलब कि हमको इंटरेस्टेड नहीं उस काम में, ये हम सीधा सीधी साबित होता है। या तो हम अपने सपनों को या तो अपने गोल को अचीव करना नहीं चाहते हैं। अगर जो हम फाइंड आउट करके अगर जो हमको लेजीनेस आ रहा तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी अगर जो लेजीनेस को हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। मतलब कभी भी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये किसमें हमको लेजीनेस आ रहा है। अगर जो 12 बजे रात के भी हमको फोन आता है यहाँ पर ही हमको जाना है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। अवॉइड। उसके बाद 5वां क्या है, डिस्ट्रैक्शन। मतलब चाहे हमारे को कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो, चाहे फैमिली के थ्रू हो, मतलब कोई भी हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब मान लेते हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं कि हम कोई वीडियो देखना शुरू किए और उस पर हम 3 से 4 घंटा किस तरह से हम अपना टाइम वेस्ट कर लिए हमको खुद पता ही नहीं चलता, और उसमें हम क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। 3 से 4 घंटा टाइम वेस्ट कर लिए, उसके बाद हमारा एनर्जी, हमारा पोटेंशियल सब खराब हो गया। उसके बाद हम जिस फील्ड को फाइंड आउट किए उसमें ना ही मेहनत किए, ना ही नॉलेज लिए, और हम अपना समय बर्बाद कर लिए। ये कभी नहीं करना है कि हम सोशल मीडिया के तो हमारे अनुसार हम क्या करें, सोशल मीडिया पर क्या चीज़ देखें कि हमारा जिस फील्ड को चुने उसमें हमारा नॉलेज बढ़े, हमारा पोटेंशियल क्या हो, एनर्जेटिक हो कि हम उस फील्ड में और बेहतर कर सके। ये चीज़ करेंगे तो हम ज़्यादा होंगे, क्रिएटिव हो सके। इसलिए आपको जिस फील्ड को आप चुने हैं उस
फील्ड के बारे में उस सोशल मीडिया पर देखें, और नहीं कि हमको दिनों भर देखते रहना, ये काम नहीं करना। 2 घंटा 1 घंटा देखें और उसको क्या करें, अप्लाई करना शुरू कीजिए। अगर जो फ्रेंड सर्कल का दोबारा हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप क्या कीजिए, फ्रेंड सर्कल से दूरी बनाइए, दूरी बनाना सीखिए। अगर जो कोई देखते होंगे कि दोस्त जिगरी दोस्त रहता है और कहता है कि आज नहीं है, एक रोज प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कभी नहीं करना है कि हमको एक रोज नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप बहुत सारे क्या है कंपटीटर हमारे क्या है खड़ी है, मतलब चौपटी हमारा कंपटीटर है। अगर जो हम 2 मिनट भी लेट करते तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारा कंपटीटर है। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम एक रोज नहीं करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हर एक इंसान को क्या है, हर एक इंसान एक दूसरे से कंपटीटर, मतलब इतना कंपटीशन आज के दिन में कि हमको एक रोज भी हमको अपने आप को गैप नहीं देना है, रिलैक्स नहीं देना, मेहनत करना, अपने काम को जिस फाइंड आउट किए हैं इसलिए क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं, हम उसमें अपना काम देंगे। पहले प्रायोरिटी अपने काम को दीजिए, उसके बाद हमारा फ्रेंड है, उसके बाद हमारा फैमिली है, उसके बाद हमारा सोशल मीडिया। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक रोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए कभी भी ऐसा ना हो। ये तो फैमिली के द्वारा हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, हमको उससे क्या करना पड़ेगा, हमको अपने अनुसार क्या करना पड़ेगा, उसमें चूज करना पड़ेगा कि हम नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाए। हम इससे मिलते तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी दोस्त हो या फ्रेंड हो या सोशल मीडिया हो, हमको तुरंत साइड कर देना, नहीं कि हमको सोचे पड़ेगा कि नहीं ये हमारा अच्छा दोस्त है इतना दिन से। हाँ ठीक है, लड़ाई नहीं करना, ठीक है हम मेहनत कर ये चीज़ कर रहे हैं, बाद में हम आएंगे, नहीं कि हमको बोला दिया कि आप भी आना है तो आना है, ऐसा नहीं। मतलब हम कर रहे हैं तो हम अपना काम करके जाएंगे, हम नहीं 2 घंटा हम आ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। इस तरीका से आपको नहीं कि उसको छोड़ छाड़ के दोस्त बुलाया चले गए पार्टी में, ये काम नहीं करना। आपको जो भी फील्ड का आप फाइंड आउट किए हैं उसमें आपको 100% आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहला क्या है, पहले फाइंड आउट कीजिए अपने को किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरा क्या, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लीजिए, जितना हो सके उतना अपने आप को नॉलेज लीजिए कि जितना जहाँ सोशल मीडिया के थ्रू मिले, सोशल या तो फ्रेंड के थ्रू मिले, या तो कोई कोच या ट्रेनर जिस के द्वारा भी मिले, उसको आप क्या कीजिए, नॉलेज लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि अपने जो लेजीनेस है, अपना जो आलस है उसको त्याग फेंकिए। मतलब 12 बजे रात के भी उठना पड़े, 12 बजे रात को भी उठना पड़े तो हम उसके लिए हम तैयार हैं, मतलब सब घड़ी तैयार है, इस तरह बनना है। और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर हो जाइए, चाहे हमारा दोस्त हो चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। पहले अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही।